नमस्कार, स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। काल के दर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना। उज्जैन को किस तरीके से सांस्कृतिक पुनरुद्धार किया गया, कैसे सनातन की संस्कृति को सहेजते हुए उसको पुनर्जीवित करने की कोशिश की गई और कैसे लोगों के मन में भाव स्थापित किया गया कि जो देवलोक की परिकल्पना अभी तक किताबों में पढ़ी थी या पूजा के दौरान पंडित जी से सुनी थी, वो शायद वैसा ही होता होगा जैसा आज तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं। लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। काशी के माफ कीजिएगा, उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर को देख करके कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बहुत बेहतर हुआ, विश्व गुरु बनने के लिए सांस्कृतिक पुनरुत्थान की बहुत जरूरत थी और तभी ये मार्ग प्रशस्त होगा। लोग पूछ भी रहे हैं कि अगर सांस्कृतिक पुनरुत्थान की जरूरत भारत के समग्र विकास के लिए इतनी थी तो अब तक की सरकारें शिथिल क्यों रही। इन तमाम सवालों के बीच जो सबसे अहम चीज है वो ये अब तक की तस्वीरें हैं और इसी को लेकर के, इन्हीं तस्वीरों को लेकर के, इन्हीं कोशिशों को लेकर के आज सवाल पब्लिक की शुरुआत करेंगे। जो खास मेहमान हमारे साथ, उनका परिचय सबसे पहले आपके साथ कराता हूं। हमारे साथ बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा जुड़ चुके हैं। हमारे साथ महामंडलेश्वर उमाकांतानंद सरस्वती जी महाराज जुड़ चुके हैं। हमारे साथ श्री श्री तुलसी जी महाराज हैं। आचार्य पवन सिन्हा हमारे साथ हैं और अनूप जलोटा जी हमारे साथ हैं। आप भजन गायक हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। शुरुआत अनूप जी मैं आपके साथ करना चाहूंगा कि भगवान महाकाल की धरती की जब ऐसी छटा आपने देखी तो कौन सा भजन था जो आपके जहन में, आपके मन में सबसे पहले आया? मैं बता दूंगा। अनूप जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? मेरे ख्याल से उनके ईयरफोन हटे हुए थे। लेकिन राकेश सिन्हा जी, मैं जानना चाहूंगा इस तर्क को आप कितना सशक्त मानते हैं जो ये कहा जा रहा है आज की भारत को अगर विश्व गुरु बनना है तो सांस्कृतिक पुनर्जागरण की जरूरत थी और ये कदम उसी दिशा में आगे बढ़ता है। देखिए, उज्जैन हो या काशी, इन दोनों का महत्व 3 कारणों से है जी। एक तो ये आध्यात्म के केंद्र रहे हैं, दूसरा ये दोनों परंपरागत ज्ञान के बड़े केंद्र रहे। जैसे उज्जैन में हिंदू शास्त्र, बौद्ध, जैन तीनों के ज्ञान का केंद्र रहा। महाकवि कालिदास, जिनकी रचना ने जर्मनी सहित पश्चिम के अनेक देशों में प्रभाव डाला, कालिदास जी का वो कर्म क्षेत्र रहा है, ज्ञान का क्षेत्र रहा है जी। और तीसरा जो है कि जो वैज्ञानिक जो आविष्कार हुए हैं, जिसमें चाहे समय का हो, उसका उज्जैन केंद्र है। ऐसे 10 सदियों से ऐसे क्षेत्र, ऐसे आस्था के केंद्र उपेक्षित रहे। पहली बार सभ्यताई यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक लिबरल डेमोक्रेसी के अंतर्गत, यानी उदार लोकतंत्र संविधान के अंतर्गत इनके उद्धार का जो काम किया है वो सभ्यता की दिशा बदलने वाली है। ये सामान्य काम नहीं है। काशी विश्वनाथ का जो जीर्णोद्धार हुआ, उज्जैन में का जो कॉरिडोर बना, वह सिर्फ किसी अध्यात्म के केंद्र का उद्धार नहीं है। भारत की सभ्यता जो लंबे समय से उसको सिमटा दी गई थी, सांप्रदायिकता के नाम पर उसको सिमटा दी गई थी कि एक पूजा पद्धति के नाम पर, उसको एक व्यापक फलक देने का काम किया है। उसी क्षितिज पर हमें उज्जैन और काशी विश्वनाथ या अयोध्या को देखना चाहिए। दूसरा जो एक महत्वपूर्ण पक्ष है, देखिए, काशी विश्वनाथ का उद्धार लगभग 1760 में किया गया था अहिल्याबाई होलकर जी ने, और उज्जैन का उद्धार 1827 में राजोजी शिंदे ने किया था। इन 500 साल के बाद, लगभग 400-500 साल के बाद, 500 वर्षों तक ये ऐसे ही उपेक्षित रहे। उन दोनों राजाओं को, अहिल्याबाई को और राजोजी शिंदे को हम धन्यवाद देते। लेकिन उसके 400 साल बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी प्रकार के अपराध बोध को त्यागते हुए हिंदू आस्था के केंद्रों को एक स्वर्णिम स्थान दिया है जी। यह प्राथमिकता देना, उसको हृदय से जोड़कर प्राथमिकता दिया, वो राजनीति का एजेंडा नहीं है। इसलिए मोदी जी ने अपने भाषण में कहा। राकेश जी, मैं बीच में बस टोकते हुए एक सवाल करना चाहूंगा। आपने कहा कि राजनीति का एजेंडा नहीं है, लेकिन आपके विरोधी सर यही कहते हैं कि राजनीति का एजेंडा सेट किया जा रहा है धर्म को आधार बना करके।
देखिए, यदि उनको धर्म और रिलीजन के बीच अंतर नहीं मालूम है तो पहले उस अंतर को समझे। इसीलिए मोदी जी ने कहा जो जो औपनिवेशिक बोझ है उसे उतार कर फेंके, ज्ञान के रूप में भी जो औपनिवेशिक बोझ है, स्वराज इन आइडिया, पहले ज्ञान में स्वराज लाएं, विचारों में स्वराज लाएं। हमारा धर्म का तात्पर्य, अध्यात्म का तात्पर्य और पश्चिम में धर्म अध्यात्म के तात्पर्य में बुनियादी अंतर है। मोदी जी जिस अध्यात्म धर्म की बात करते हैं उसमें वैश्विक चेतना है, उसमें बहुलता को समावेशित करने की क्षमता है। वो एक रूपता की ओर नहीं ले जाता, वो बहुलता को समावेशित करता है, अत्त समन्वयात, यानी समन्वय की बात करता है। इसलिए जो विरोधी कहते हैं उनसे आप पूछिए, 130 करोड़ जनता के आस्था के केंद्र उज्जैन है, अयोध्या है, काशी है, कांची है। उनके साथ पिछली सरकारों ने 70 साल में जो आजाद देश की सरकारों ने क्या किया, उसे हिंदू सांप्रदायिकता के केंद्र आम बना लोग राकेश जी सवाल पूछ रहे हैं कि अगर आध्यात्मिक चेतना के पुनर्जागरण की जरूरत थी तो बाकी पिछली सरकारें उसमें शिथिल रवैया क्यों अपनाए हुए थी। मैं इस पर भी चर्चा आगे करूंगा, लेकिन उससे पहले अनूप जलोटा जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो सर, तो पहला सवाल मेरी चर्चा की शुरुआत में यही था कि अनूप जलोटा ने जब बाबा महाकाल के धरती के इस दिव्य रूप को देखा तो उनके जहन में पहला भजन कौन सा था, पहली लाइनें क्या थी? मैं आपको सुनाता हूं। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शंकर भोले, सब देवों में देव निराले, जय शंकर भोले। तूने ही सब देवों का संताप हरा, सागर मंथन में निकला विष, तूने अपने कंठ धरा, इसीलिए हर प्राणी तुझको नीलकंठ बोले, सब देवों में देव निराले, जय शंकर भोले। मैं इस बात को यकीन के साथ कह सकता हूं कि जो दर्शक इस वक्त प्रोग्राम को देख रहे होंगे उनके मन में वैसे ही ख्याल होंगे उनके मन में जी जो अनूप जी के मन में थे। मैं जानना चाहूंगा श्री श्री तुलसी जी महाराज, ये कह रहे हैं कि आध्यात्मिक चेतना लौटाई जा रही है, ये कहा जा रहा है कि बाबा महाकाल की नगरी का ये उत्थान करके उनके उस जगह का विकास करके लोगों को सनातन की ओर नजदीक लाया जा रहा है, अपनी संस्कृति से और जोड़ा जा रहा है। इस बात पर आप यकीन रखते हैं, सही मानते हैं? भैया, इंडिया टीवी के माध्यम से मैं इतना ही कहूंगा, करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम, सॉरी टाइम्स नाउ नव भारत में, माफ करिए। तो मैं टाइम्स नाउ नव भारत में ये कहना चाहूंगा माध्यम से, टीवी चैनल का माध्यम तो कोई भी हो, वो आप हैं या हम हैं, बात मैसेज देने की है। मैसेज यही है कि कालों के महाकाल हैं। तो ये जो आपने पूछा, माफ करना भैया, एक बात ध्यान से समझना, जो परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर दे रहे हैं जी, ये आज से पहले कोई सरकार क्यों नहीं की, उसका कारण यही है कि एक बात बड़ी सीधी सी है। जैसे अहिल्याबाई होलकर जी के बारे में चर्चा हुई, तो आपको भी पता है 500 साल के बाद कोई परिवर्तन इसलिए आया है क्योंकि भगवान भी अपने हाथ से अपना कार्य उसी व्यक्ति के हाथ से कराना चाहते हैं जो राष्ट्र और भगवान के प्रति विश्वास और संबंध और समर्पण रखता है। आप भी समझिए, इससे पहले कितने प्रधानमंत्री रहे और कितने राष्ट्रपति रहे, कितने देश में मुख्यमंत्री रहे, कितना परिवर्तन हुआ, लेकिन ऐसा विचार सबके अंदर क्यों नहीं आया? क्योंकि एक बात समझ लीजिए, ये भारत उन्हीं को, एक बात मैं आपसे पूछता हूं भैया, कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, ऐसा मंत्र विश्व के किसी भी देश में पढ़ा जाता है क्या? केवल एक भारत है जहां पढ़ा जाता है। इसका पढ़ने का मकसद होता है कि अमेरिका भी खुश रहे, कनाडा भी खुश रहे, चाइना भी खुश रहे, दुनिया का सब खुश, हे माँ ऐसी कृपा करो तब हम खुश रहेंगे। ये मंत्र, ये भाव, ये प्रेरणा भारत की है। इसीलिए महाकाल का कॉरिडोर बनना या काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनना या भगवान राम के मंदिर का निर्माण होना, ये परम आदरणीय के श्रेय के द्वारा उनके ही प्रारब्ध में लिखा। लेकिन तुलसी जी महाराज, जो लोग इसको पंथ से जुड़ा हुआ, जो लोग इसको धर्म से जुड़ा हुआ कृत्य बताते हैं या वोट बैंक के लिए बताते हैं, उनके लिए संदेश क्या है, मैं आपसे ये भी जानूंगा। लेकिन उससे पहले महामंडलेश्वर उमाकांतानंद सरस्वती जी महाराज,
लोगों की प्रतिक्रिया इन अद्वितीय तस्वीरों को देखने के बाद ये है कि भाई बचपन में जो पंडित जी के कथाओं में हमने देवलोक की परिकल्पना सुनी थी, साक्षात वैसी ही नजर आ रही है। शायद ऐसा ही देवलोक होता होगा। महाराज जी, आपकी जो परिभाषा है देवलोक की, क्या वो इन तस्वीरों से मेल खाती हुई नजर आती है? जैसे देखिए, देवलोक जैसा तो लग ही रहा है, लेकिन जो कार्य माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस समय संपन्न हो रहा है और लोगों के प्रश्न आ रहे हैं, जो पहला प्रश्न था जिसमें कि पिछली सरकारें क्यों नहीं कर पाई, आज क्यों हो रहा है, जैसा आचार्य जी ने बहुत अच्छा बताया जी। वास्तव में भारतीय संस्कृति के जागरण का ये समय आ चुका है। एक उदाहरण हम आपको बताएंगे कि आज से 70-80 साल पहले एक नजरुल नाम के कवि हुए और उस समय परिस्थितियां बहुत विपरीत थी, तो उन्होंने लिखा था बंगला में, एतो दिन बुझिया जागिलो भारतेर प्राण, सजीव होइया उठिया छे शशान गोरस्थान, उठिया छे हलाहल उठबे अमृत देरी नहीं यार। इतने दिनों के बाद भारत का प्राण जाग गया है, शमशान और मंदिर सब जागृत हो गए हैं, हलाहल विष ऊपर आ गया है, अमृत आने में देरी नहीं है। तो निश्चित ही ये सांस्कृतिक पुनर्जागरण और धरोहरों को संरक्षित करना और प्राचीन काल के अपने गौरव को पुनर्स्थापित करने की जो प्रक्रिया चालू हुई है, ये भारतीय संस्कृति के उत्थान और भारत के उज्जवल भविष्य का संकेत है। जी ठीक महाराज, मैं राकेश सिन्हा जी जानना चाहूंगा आपसे, क्योंकि आप सार्वजनिक जीवन में हैं, तो राजनीतिक सवाल आपसे है कि ये एक धारणा भारत में देखी हम लोगों ने लंबे वक्त का अपने जीवन में, तो मैंने तो दशकों तक सुना सर इस बारे में, कि अगर आप किसी धर्म विशेष की बात करते हैं, खासतौर पर सनातन की बात करते हैं, तो आपके ऊपर एक ठप्पा लग जाता है कि भाई आप सेक्युलर नहीं। और खासतौर पर जो व्यक्ति प्रधानमंत्री जैसे पद पर आसीन हो, वो तो अपने बाजू पर अपने धर्म की प्रतिष्ठा को बांधकर नहीं चल सकता। क्या वो मिथक अब टूटता हुआ नजर आ रहा है इस सरकार में? देखिए, राज्य का उपयोग नेहरूवादियों ने, जिसमें प्रधानमंत्री नेहरू, उनके परिवार के लोग जिन्होंने शासन किया, और उनके समर्थकों ने और उनके बुद्धिजीवियों ने, जिसमें मार्क्सवादी थे, उन्होंने एक रूप से भारत में जो हिंदूकरण करने की प्रक्रिया शुरू की। जब भारत का आप हिंदूकरण करेंगे तो भारत नाम की चीज नहीं रहेगी। यदि वेद, पुराण, रामायण, महाभारत और उज्जैन, अयोध्या, काशी, कांची, इस सबको हटा दें, 4 धाम को हटा दे, तो भारत में बचेगा क्या? क्या पहाड़, पत्थर और जंगलों को भारत कहते हैं? बिना कैलाश पर्वत का क्या भारत की कल्पना की जा सकती है? जो भारत की सांस्कृतिक चौहद्दी है और जो भारत की सांस्कृतिक आत्मा है, उन दोनों को उपेक्षा जानबूझकर सोच समझकर किया। चूंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बार कहा था कि मैं भारत को पश्चिम के प्रिज्म से देखता हूं। जो हिंदुस्तान का पहला प्रधानमंत्री, कथित रूप से लोकप्रिय प्रधानमंत्री, भारत को पश्चिम की नजरों से समझता है, उसके वारिसों ने, जिसमें बुद्धिजीवी भी हैं, उन्होंने लगातार भारत का अभारतीयकरण किया, हिंदूकरण किया। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जो मैं एक शब्द का प्रयोग करता हूं, किसी भी अपराध बोध से मुक्त होकर भारत की आत्मा, सोल ऑफ इंडिया है, जिसको बिपिन चंद्र पाल ने कहा भारत की आत्मा, वो संस्कृति है। उस संस्कृति के पुनरुत्थान का यज्ञ शुरू किया। ये यज्ञ किसी संप्रदाय, किसी विचारधारा, किसी राष्ट्र के विरुद्ध नहीं है। ये भारत की सभ्यता का पुनरुद्धार है। मैं राष्ट्र का पुनरुद्धार नहीं बोलता हूँ। राष्ट्र में तो कल कारखाने होते हैं, राष्ट्र में लोग होते हैं, नागरिकता होती है, संविधान होता है। हाँ। लेकिन सभ्यता के दौर में जो संविधान बनने, आजादी से पूर्व की जो हमारी आइकन्स थे, जो नायक थे, जो हमारे सांस्कृतिक केंद्र थे, जो ज्ञान के केंद्र थे, उनको वर्तमान संदर्भ में फिर से पुनर्स्थापित करना है। इसी को प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था, डीकोलोनाइजिंग द इंडियन माइंड। जी। जो लोगों का माइंड अभी तक औपनिवेशिक दास्ता से ग्रस्त है, यूरोप केंद्रित है, वे इसी तरह का आरोप लगाएंगे, लेकिन ऐसे लोगों को जनता नकार रही है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी जब जब यह काम कर रहे हैं तो अथाह समर्थन मिल रहा है। और आपने देखा, किसी भी संप्रदाय का विरोध इसमें नहीं है। विरोध एक ही संप्रदाय का है, वो सेकुलर फंडामेंटलिस्ट का विरोध है। एक नया संप्रदाय भारत में है, सेकुलर फंडामेंटलिस्ट, जो सेकुलरिज्म को अपने तरह से परिभाषित करता है, अपने तरह से भारत पर थोपता है। और तमाम हिंदू समाज में सेकुलर शब्द तो समाहित है भारत के संविधान में।
देखिए वास्तव में क्या है, उनके सेकुलरिज्म का मतलब यह होता है कि हिंदू आस्था, हिंदू संस्कृति की चीजों को दबाना। उनके मन में बैठा हुआ है, जब तक अल्पसंख्यक तुष्टि करने से होता है। एक तो उनको अधिक विशेषाधिकार देना, दूसरा हिंदू जनता को, हिंदू अधिकारों को समेटना। जैसे एक उदाहरण देता हूं, कोई एक सेकुलर पार्टी, कथित सेकुलर पार्टी का नाम बताइए जो कहेगा कि नागालैंड में रहने वाला हिंदू मेजोरिटी नहीं माइनॉरिटी है। लेकिन नागालैंड में रहने वाला हिंदू, कश्मीर की घाटी में रहने वाला हिंदू भी मेजोरिटी कम्युनिटी कहा जाता है। और उनको दोनों तरह से दबाया जाता है। वहां मेजोरिटी है और माइनॉरिटी राइट को वहां की मेजोरिटी ले जाती है। तो ये जो सेकुलर फंडामेंटलिस्ट जो मैंने कहा, जो पश्चिम की अवधारणा भारत में थोपते हैं, मोदी जी ने आज अपने भाषण में कहा कि तमाम तरह की विविधता को समेटने की क्षमता उज्जैन रखता है जी। अब काशी में कबीर हैं जो पूजा पद्धति से अलग रहते हैं जी। उसी काशी में मूर्ति पूजा होती है और वो काशी दोनों का स्थान है जी। उज्जैन में बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी सर, का वो केंद्र अनेकता है, में एस्ट्रोलॉजी का आधुनिक एकता रहती है और हर एक धर्म संप्रदाय को भारत समेटता है, यही इसकी खूबसूरती भी है। मैं माफी चाहूंगा सर, वक्त की कमी के चलते चर्चा को मुझे फिलहाल के लिए विराम देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन एक बात तय है कि जो अब तक कथित सेकुलरवाद की बात की जाती थी, जैसे कि राकेश सिन्हा ने जिक्र किया कि अपराध बोध होता था उच्च पदों पर आसीन लोगों को सनातन की बात करने में, कम से कम वो चीजें अब दरकिनार हो रही हैं और भारत की सांस्कृतिक विरासत को न सिर्फ सहेजा जा रहा है बल्कि उसको और सुंदर भी किया जा रहा है।